रायता फैला हुआ है विजय जी क्या कि भाई राहुल गांधी उधर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की 118 सीटों पर 72 लाख वोटर ऐड किए गए, उनमें से 102 सीटें बीजेपी जीत गई महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव में। सेम लाइन पर बढ़ते हुए अरविंद केजरीवाल दिख रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में और हरियाणा में हुआ यानी कि ज्यादती हुई वो दिल्ली में नहीं होने देंगे। एब्सोल्यूट ऑन द कांग्रेस लाइन, कांग्रेस स्ट्रैटेजी। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये लड़ाई इलेक्शन कमीशन के लेवल पर है और ये इलेक्शन का जो परसेप्शन है, नैरेटिव है, वो नहीं बनाएगा। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी कह देंगे कि 12% लोग बढ़ गए हैं तो उनके साथ सहानुभूति जाएगी, ऐसा नहीं है। उनके साथ जो है वो है ही, इसमें कोई वो भी नुकसान नहीं है। ये तो नैरेटिव की लड़ाई हो रही है। और आप सोचिए 2013 से 2024 तक 11 साल हो गए, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट को खाते खाते यहां पहुंच गई, नेशनल पार्टी बन गई। और दूसरी बात, हर बार कांग्रेस वहां पर मैदान में थी, ऐसा तो नहीं है कि मैदान में नहीं थी कांग्रेस विधानसभा चुनावों में। लेकिन इस बार क्यों इतने परेशान है अरविंद जी? इस बार उनका निशाना आम आदमी पार्टी से ज्यादा अरविंद जी का कांग्रेस पर है। वो इसलिए क्योंकि जो लोकसभा चुनावों का नतीजा क्या बताता है, लोकसभा चुनावों के नतीजे ने बताया कि जो माइनॉरिटी वोट है उसने कांग्रेस पर ट्रस्ट किया, और दलित वोट ने, और दलित वोट ने, दोनों वोट। और वो दिल्ली की 12 सीटें फंसी हैं, इसलिए 12 सीटें दलितों की, दलित की 9 सीटें मुसलमानों की और 5 सीटें जो कांग्रेस की, तो 26 सीटें हो गई। अब 70 में से 26 सीटों पर अगर कांग्रेस का कुछ भी खेल हो जाए तो वो तो पूरा का पूरा खेल बिगड़ जाएगा। और कांग्रेस का फायदा होगा या नहीं होगा, लेकिन जो 32% पे या 34% पे वोट लेकर बैठी हुई है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो आम आदमी पार्टी के पास 67 सीटें आई तब भी उसका वोट उतना था, वो 62 आई तब भी उतना था, और उससे पहले भी उतना ही था। तो वो 32% वोट और कांग्रेस का यदि 10-12% वोट आ जाता है तो अरविंद केजरीवाल की सीट्स तो डाउन हो जाएंगी ना। तो अरविंद जी की सारा झगड़ा इस समय कांग्रेस से है कि कांग्रेस किस तरह से इस पर नैरेटिव में आगे ना बढ़े, क्योंकि मुस्लिम वोट में अरविंद जी को इस बार लग गया है। वो हनुमान चालीसा जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल कर रही है जी। तो वो हनुमान चालीसा का पाठ अच्छा किया उन्होंने, जो किया उनके हिसाब से, लेकिन वो मुस्लिम वोट अब कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता हुआ लग रहा है। कितना होगा नहीं होगा वो तो आगे देखा जाएगा, लेकिन उनकी चिंता केवल ये वाली है कि इससे होगा। और ये इलेक्शन नैरेटिव नहीं बनाएगा, ये मैं क्या बता सकता हूँ आपको कि वोट कितने बढ़े, कितने डिलीट हुए, कम हुए, ये लड़ाई अलग तरीके से लड़ी जाती है, उसको लड़ना चाहिए, उसमें कोई बात ही नहीं है कि बीएलओ के लेवल पर अरविंद जी खुद नहीं लड़ रहे। होता है क्या विजय जी, क्या ये खेल होता है जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में बेलगावी में कि महाराष्ट्र में इतने वोट बढ़ गए, 72 लाख वोट, और 102 सीटें जिन पर वोटर बढ़े उन पर बीजेपी जीत गई। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भाई कहां से आ गए, जब रिव्यू हो गया, चुनाव आयोग ने घर घर जाकर बाकायदा समरी रिव्यू कर लिया, तो कहां से आ गए 7,500 वोट डिलीशन के लिए और 5,000 वोट एडिशन के लिए? 30-35 साल से मैं चुनाव देख रहा हूं, जिस पार्टी, जिस लीडर की जिस इलाके में ताकत होती है वहां पर सब जगह ये होता है। होता है, सब जगह होता है। 2 चीजों में बड़ा काम होता है नेताओं की ताकत का अंदाजा कहां से होता है, यदि डिलिमिटेशन हो रहा हो सीट्स का, तो डिलिमिटेशन में वोटों के हिसाब से भी अपने हिसाब का वोट कौन है, कौन सी कम्युनिटी है, कौन सा लोग हैं, उसको डिलिमिटेशन में शामिल करके उसका जो है नक्शा चेंज किया जाता है। नक्शा चेंज करना मतलब अपने हिसाब से उसको बनाना कि ये वोटर आ जाए। तो आप कह रहे हैं और दूसरा वोटर जो है हर एक का, जैसे वो आपके मित्र हैं वीरेंद्र सचदेवा जी, वो नरेला का जिक्र कर रहे हैं ना 2000 का, तो वो भी वही बात है। तो जिसको जहां पर मौका मिलता है वो ये कोशिश करता है, क्योंकि चुनाव की पहली बेसिक लड़ाई ये है, और उसमें दोनों काम होते हैं। एक तो डिलीट करवाए जाए वोट, वो ज्यादा आसान काम है। दूसरा एडिशनल करवाया जाए, एडिशनल तो फिर भी दिक्कत होगी ना, उसको करवा के भी क्या फिर कानून तो बस फिर कागज के पन्ने पर लिखे हुए हर्फ रह गए ना। कानून सबके लिए बराबर है ना, सब लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। नहीं मजाक से इतर मैं कह रही थी, हालांकि बारीक से तंज में आप समझाते हैं चीजें, तो वो जो कानून है कि 2% से ज्यादा 2% वाला बीएलओ से ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर जाएगा और 4% से ज्यादा घटाने होंगे, हटाने होंगे, यही शायद मैं गलत नहीं कह रही हूं। बिल्कुल 2% से ज्यादा। तो ये कानून तो फिर कागज पर लिखा हुआ हर्फ ही है ना, वो ठीक है। कानून मखौल होता ही है फिर कानून का चुनाव में। देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि कानून का इस्तेमाल, जो कानून जो है उसका इस्तेमाल सिर्फ ना करने के लिए होता है, करने के लिए कभी नहीं होता। करने के लिए तो जो करना है वो करिए,
कभी कोई चीज रोकनी हो, कभी कोई चीज करनी हो, तो वो रोकने के लिए हमेशा ये इस्तेमाल होता है। जैसे गरिमा जी हैं, उनको नहीं बोलने देना हो तो कहते विजय जी को बाद में रखिएगा, पहले विनोद जी को, राजकिशोर जी को बुलवाइए। हाँ। ये कानून है कि भाई हम उम्र के हिसाब से करते हैं। अच्छा, लेकिन नहीं हो तो किसी को भी कर ले। तो विनोद जी कानून को- का मसला वो नहीं है, लेकिन अभी लड़ाई अरविंद जी की गरिमा बड़ी। जी आपके ऊपर बहुत तीखी टिप्पणी कर दी विजय जी ने। सर वो अक्सर एक करते offense- हैं। सर वो आशु जी के अक्सर चक्कर कर में मत- पाते हैं ऐसा, और खासतौर से रविवार वाले दिन तो ज्यादा कर पाते हैं।